मेक्सिको के शहर सिउदाद जुआरेज में सेना को बुलाना पड़ा है। यहाँ सेना के जवान गैंग वॉर को काबू में लाने की कोशिश में हैं। इसी गैंग वॉर में इस शहर में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया था। मेक्सिको में माफिया गैंग की ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि देश की राजनीतिक स्थिरता पर इस मामले का असर होने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मेक्सिको देश संकट में है और गैंग वॉर ऐसे ही चलती रही तो देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। It's a law enforcement problem, but it's a very serious one because the level of the violence is extremely high. It's unprecedented, and the resources available to the drug cartels is extraordinary. माफिया गैंग देश के पुलिस और रक्षा कर्मियों के खिलाफ आधुनिक हथियारों और बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बंदूकों को अमेरिका से मेक्सिको लाया गया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति फिलिपे कैलेंडरो ने कहा है कि उनकी पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार को मेक्सिको की सहायता करना जरूरी है। We seized in these 2 years more than 25,000 weapons and guns, and more than 90% of them came from United States. जानकार मानते हैं कि मेक्सिको में आज वही हो रहा है जो 1980 और 1990 के दशक में कोलंबिया जैसे देशों में होता था, जब ड्रग माफिया ने पूरे देश पर कब्जा किया हुआ था। In the end, the Colombians were successful in dismantling the Medellin and the Cali cartel because they mobilized their resources. They got help from the United States, but mostly it was the Colombians themselves that were able to do it. अब तक मेक्सिको के इस गैंग वॉर में 6000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। इनमें पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल है। It's a challenge that the government of Mexico is taking seriously, and they're taking the steps that are going to be necessary to get their hands around this. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को डर है कि अगर इस गैंग वॉर को नहीं रोका गया तो जल्द ही ये अमेरिका के धरती पर भी आ सकती है। जानकार समझते हैं कि युद्ध को समाप्त करने में कई महीने या साल लग सकते हैं।